क्या नाम है आपका पंडित जी? पंडित सोनू शास्त्री। ये चक्र नेमी से ही क्यों गिरा, किस लिए गिरा, किसके द्वारा गिराया गया? ये भगवान ब्रह्मा का चक्र है। इसकी उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा किया। सतयुगे नैमिषारण्य ने त्रेतायाम से कुछ करे, द्वापरे कुरुक्षेत्र कलो गंगा पोते दे। सतयुग में नैमिषारण्य की महिमा है, द्वापर में कुरुक्षेत्र की महिमा है, कलयुग में गंगा मैया की महिमा है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा इस चक्र की उत्पत्ति की 88,000 ऋषियों को पवित्र भूमि बतलाने के लिए भगवान ने इसको छोड़ा। ये चक्र पूरी पृथ्वी मंडल पर भ्रमण किया। भ्रमण करते करते इस आरण्य में आया। इस आरण्य में आकर के ये चक्र गिरा। यहीं पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया। सूत जी ने बैठ करके यहीं पर 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई, जो आप लोग घर में सुनते हैं, जिसमें प्रथम श्लोक निकलता है एक दार नहीं सारणी ऋषिया श्रवण का दिया पृथ्वी मुनिया सर्वे सुतम पौराणिक। भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं सबसे प्रथम तीर्थ नैमिषारण्य है। तो ये सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग का तीर्थ नैमिषारण्य है, त्रेता में पुष्कर तीर्थ, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलयुग में गंगा मैया है। कलयुग में गंगा मैया की महिमा है। यहीं पर महर्षि दधीच जी ने अपनी स्त्रियों का दान किया। यहीं पर वेद व्यास जी ने 6, 7, 18 पुराणों की रचना किया। इसी भूमि पर राजा मनु रानी शत्रुपा ने एक पुत्र के लिए तपस्या किया। भगवान ने 4 पुत्र का वरदान दे दिया। यहीं के वरदान से भगवान राम का प्राकट हुआ। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र हुए। यहीं पर श्री सूत जी ने बैठ करके 88,000 ऋषियों को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाई, जो आप लोग घर में सुनते हैं, जिसमें प्रथम श्लोक निकलता है एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया श्रवण का दिया पृथ्वी मुनिया सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। तो नैमिषारण्य जो है ये तपोभूमि है। जैसे अयोध्या भगवान की जन्मभूमि है, मथुरा वृंदावन रासभूमि है, नैमिषारण्य जो है ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यहाँ पर तप करने से, भजन करने से, पूजन करने से, चक्र में स्नान कर लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहीं पर 5 पांडवों ने बैठ करके 12 साल तपस्या किया। सोमावती अमावस्या पड़े तो चक्र में हम स्नान कर लें, हमारे शरीर के सारे पाप नष्ट हो जाए। 12 साल में सोमावती अमावस्या नहीं पड़ी, उन्होंने वरदान दिया कि जा तुम कलयुग में बार बार पढ़ोगी, लाखों आदमी सभी जातियाँ स्नान करेंगे, सभी के पाप नष्ट होंगे। ये वरदान देकर के 5 पांडव यहाँ से चले गए। हिमालय पर्वत में जा करके अपना शरीर बर्फ में जला जला के त्याग दिया। वही सोमावती अमावस्या इस कलयुग में साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार पड़ती है। 6 लाख 7 लाख आदमी चक्र में स्नान करता है। उस सोमावती अमावस्या में चक्र में स्नान कर लेने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये चक्र भगवान की। ये नाभिका किस लिए कहा गया है? ये नाभिका इसलिए कहा गया है, चरण गया गया जी। गया में पिंडदान करने से पितरों का पैर का पूजा होता है। कृपाल गया बद्रीनारायण में पिंडदान करने से पितरों का खोपड़ी का पूजा होता है। नाभि गया नैमिषारण्य पृथ्वी का मध्य भाग और पृथ्वी का